मुख्य उद्देश्य यही था कि अभी हाल ही में कल जागतिक महिला दिन था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। उसी पर्व पे आज हमको निमंत्रित किया गया था और ये है कि महिलाओं का सक्षमीकरण, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो एम्पावर हो जाती है, खुद एजुकेट, एम्पावर एंड एनकरेज अदर्स टू डू द सेम। तो ये महत्व का उद्देश्य था। तो वही वुमेन ऑन विंग्स, उसके बारे में ज्यादा मैडम फौजिया मैडम बता सकेंगे डिटेल में। मैडम, आप हेल्थ डिपार्टमेंट से मतलब है, और अगर देखा जाए तो हेल्थ के बारे में क्या चाहिए आप खास करके? महिलाओं का आरोग्य के लिए महिलाओं को ये खुद को महसूस होना चाहिए कि उन्होंने उनका आरोग्य का ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी, घर में अगर दूसरी महिलाएं हैं, जैसे कि माँ है, सास है, बहन है, इन्होंने भी एक दूसरे के लिए, महिलाओं के प्रति ध्यान देना चाहिए। पुरुषों ने भी अगर हमारी बेटी है, वाइफ है, लड़की है, इनके आरोग्य पे ध्यान देना चाहिए। खास करके महिलाओं में ऐसे होता है कि बहुत बार कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमतरता होती है, आयरन की कमी होती है, तो उसकी वजह से थकावट आना, बाकी की चीज प्रोडक्टिव नहीं रहना, ये सब चीजें होती है। कम उम्र में बच्चा हो जाना, तो ये सब चीजें हैं। ये सब हमको, अगर हम एजुकेट कर पाते हैं सब एक दूसरे को, तो ज्यादा बेहतर हम सुविधाएं पैदा कर सकते हैं। एक सवाल, वीमेंस डे के मौके पर आप आईजीएम के सीएमओ हैं और वहाँ पर जो सोनोग्राफी जो है बंद है, उसकी कोई टेक्नीशियन नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सोनोग्राफी, देखिए, सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन हमारे पास, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि प्राइवेट के कोई भी है जो रेडियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर, वो आने के लिए रेडी नहीं है, और गवर्नमेंट में आने के लिए ही डॉक्टर्स रेडी नहीं है। वो क्यों है, क्या है, पहले थे, धीरे धीरे वो कम हो गया है। तो अगर कोई भी रेडियोलॉजिस्ट अगर ज्वाइन होते तो जरूर हम सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। डॉक्टर्स अवेलेबल आते ही नहीं है ही नहीं हमारे पास, इसलिए बंद है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो और कैसे उसको अवेलेबिलिटी नहीं कर सकते क्या? क्योंकि आईजीएम के बारे में जो है ना, तो बार बार लोगों की यही कंप्लेन रहती है, वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता नहीं। कोई नॉर्मल भी अगर डिलीवरी का वुमेन्स है तो उसको सीजर रिंग के लिए थाना भेजा जाता है। तो इसमें आप क्या सुधार क्या करोगी अभी जो आई? तो वही, जैसे कि डॉक्टर्स उपलब्ध कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास है 2 गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। सीजर होता नहीं है ऐसे नहीं है, सीजर होता है, लेकिन जो भूल के डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट, फिलहाल हमारे पास एक ही है जो 24/7 काम नहीं कर सकते। एक ही है, डॉक्टर तकदीस। उनको भी अभी हालांकि में न्यूमोनिया हुआ था, वो 15 दिन नहीं थी, तो वो बहुत हार्डवर्क करी है। दिन भर वो सुबह ओपीडी में भी रहती है, पेशेंट्स, नॉर्मल सर्जरी के भी पेशेंट्स करती है, सीजर भी करती है। कभी शाम को, रात को अगर पेशेंट आता है तो उसका भी सीजर करती है। लेकिन एक ही डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट भूल के 24/7 365 डेज अवेलेबल नहीं रह सकती। अगर डॉक्टर्स आते हैं फुल फ्लेज अच्छे से, तो बहुत अच्छे से हम रन कर सकते हैं हॉस्पिटल। जिला रुग्णालय मैडम, यहाँ पे अगर कोई एक आधा डॉक्टर का बीमार है या कोई आ नहीं सकता, तो उसके लिए कोई रिप्लेस नहीं हो सकता क्या? कोई इमरजेंसी में और कोई एडजस्ट नहीं हो सकता? हमने बहुत बार है ना, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का जो एसोसिएशन है, उनको भी बोला है कि अवेलेबिलिटी करो। गवर्नमेंट पे नहीं, गवर्नमेंट में बहुत बार ऐड दिए जाते हैं, अभी भी रिसेंटली ऐड दिए हैं, लेकिन लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, डॉक्टर ज्वाइन नहीं हो रहे। ये फैक्ट है और इसको हम सबको मिलके ही उसका सोल्यूशन निकालना है। लोगों ने आके एप्लीकेशन देना चाहिए, लोगों ने आके ज्वाइन होना चाहिए। डॉक्टर्स बहुत बार मैंने देखे, मेरे साथ के जो थे, अभी मैं 14-15 साल से हूँ गवर्नमेंट में, बहुत बार लोग जो है डॉक्टर्स मेरे साथ आए, 2 साल के बाद छोड़ के चले गए, 8 साल के बाद छोड़ के चले गए। तो ये छोड़ के जाने का जो चीज है डॉक्टरों का, उस पर भी हमको ध्यान देना है, और नए डॉक्टर कैसे ज्वाइन हो गवर्नमेंट सिस्टम में, उस पर भी हम सबको मिलके प्रयत्न करना है। अगर लेडीज एजुकेटेड होते हैं तो उनको ये सोशल अवेयरनेस आता है, उनको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, अपने राइट्स के लिए क्या करना चाहिए। और जनरली देखा है, लेडीज आपस में एक दूसरे से कंप्लेन करके, लाइक लेडीज को पर ज्यादा अत्याचार करते हैं, वो ज्यादा होता है। और किसी सही पर्सन के पास जाके गाइडेंस लेना चाहिए। यदि आपस में गॉसिप करके ये अत्याचार की बात करें तो ये अत्याचार बढ़ता है। सही जगह जाकर सही जगह अप्रोच करके उन लोगों को गाइडेंस लेना चाहिए जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उसके लिए लॉज तो है, उनके राइट्स है, बट उनको मालूम नहीं होता है। तो सही जगह अप्रोच करने का ये जरूरत है।
हेल्थ के बारे में क्या कहेंगे आप? हेल्थ इज वेल्थ, तो सबसे ज्यादा अपने हेल्थ पर ही ध्यान देना चाहिए। अगेन हमको एज अ एजुकेशनिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो एजुकेटेड होता है उसी को सारे अपने हेल्थ के इश्यूज पता होते हैं। तो लाइक उन लेडीज को अपने हेल्थ के इश्यूज पता होते हैं, तो अपने बच्चों को सही ढंग से खान पान क्या देना चाहिए, अपना न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, खुद का हेल्थ कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इफ अ लेडी इज हेल्दी तभी फैमिली हेल्दी रहता है। तो अपने हेल्थ पर खुद पर सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर वो खुद को उनको पता हो, राइट स्टेप्स ले, राइट टाइम पे, राइट डॉक्टर्स के पास जाके और सही ढंग से अपना घर संभाले। मेनली खान पान ये है, क्योंकि एडल्ट्रेशन बहुत हो गया है और बच्चे हैं दे फास्ट फूड पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एजुकेशन के साथ ही लेडीज को पता होता है कि न्यूट्रिशन क्या सही है, बैलेंस डाइट क्या होता है, क्या डाइट देना चाहिए, कब देना चाहिए, एंड देन ओनली हेल्थ इज मेंटेन। बिकॉज एनर्जी हमको खाने से ही मिलता है, हेल्थ मेंटेन होता है सही खाने से। तो उसके बारे में जानकारी हमको एजुकेशन ही देता है, एंड दैट इज हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। तो आजकल जो युवा पीढ़ी है ज्यादा करके सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर तरह तरह का जो गुने भी हो रहे हैं, जो अभी यूनियन के इधर हाल ही में भी हुआ है, तो उसके बारे में युवा पीढ़ी को और जो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ज्यादा तो घर में जो रोटी सब्जी होना चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल वो खाना चाहिए। शुरू से बच्चों को आदत लगाए, नाश्ता क्या करना चाहिए, दोपहर को क्या खाना चाहिए। मदर्स जनरली अपने सुविधा के हिसाब से टिफिन में बांध देती हैं वो वेफर्स, एंड जो इजी वे आउट है वो लोग वो देखती हैं, टिफिन में बच्चों को दे देती हैं। अगर शुरू से आदत ऐसा ना लगाए तो बच्चों को सही आदत पड़ेगी एंड सही चीज खाएंगे, एंड तब ये फास्ट फूड वगैरह जो उन लोग खाने लगे हैं वो आदतें उनकी कम होंगी।